हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 4th चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्यारे बच्चों, हमने कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी तक सीख रखे हैं जिनकी क्लास का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं लिंकेज के बारे में। किसके बारे में? लिंकेज के बारे में। तो चलो देर ना करते हुए आज का एक बेहतरीन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिंकेज। तो आप लोग बेटा हेडिंग लगाएंगे लिंकेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिंकेज क्या होती है। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? लिंकेज। हिंदी में इसको आप सहलग्नता कहते हो। क्या कहते हो इसको? सहलग्नता। देखिए, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लिंकेज का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंकेज? हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंकेज। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इस लिंकेज का मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है लिंकेज। देखो, सपोज करो मेरे पास एक सेल है बेटा। क्या है? एक सेल है। ठीक है सर, मान लिया हमारे पास सेल है। सेल के अंदर क्या है बेटा? ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। इसके अंदर मेरे पास 2 पेयर क्रोमोसोम है। ठीक है, एक मिनट बेटा, अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, G2 का क्रोमोसोम बनाते हैं ऐसे। ये एक पेयर हो गया सर। ठीक है, रेड वाला। और इसी में एक बनाते हैं ऐसे ब्लू का। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिएगा दोनों एक ही न्यूक्लियस में है। अब देखिए, मैंने एक पी प्लांट लिया। ठीक, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे हैं बेटा। क्या ले रहे हैं? एक हाइपोथेटिकल कंडीशन। चलो पी प्लांट को भी छोड़ देते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं। ठीक है, मेरे पास 3 जीन हैं, जीन ए, जीन बी एंड जीन सी। मेरे पास ये 3 जीन हैं। इनकी डोमिनेंट फॉर्म को मैं कैपिटल ए कहता हूँ, रेसेसिव को स्मॉल ए कहता हूँ। इसकी डोमिनेंट को कैपिटल बी, इसकी रेसेसिव को स्मॉल बी, इसकी डोमिनेंट को कैपिटल सी, इसकी रेसेसिव को स्मॉल सी। ठीक है, चलो ये बेटा 3 अलग अलग जीन हैं। देखो, इसका एक यहाँ पर अगर कैपिटल ए है तो इस पर भी क्या होगा? कैपिटल ए होगा। इस पर क्या है बेटा? कैपिटल बी है तो इस पर क्या होगा? कैपिटल बी होगा। ठीक है सर, सपोज कर लेते हैं कि इस वाले पर क्या है? दोनों पर स्मॉल ए है। इस पर क्या है? स्मॉल बी है, स्मॉल बी है। पहले इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लो। मान लो मेरे पास कुछ ऐसे क्रोमोसोम था। ठीक, देखो, बहुत अच्छे से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, तभी हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील कर पाएंगे बेटा। अदरवाइज जो है हम सफ़र करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। मेरे पास जीन ए यहाँ पर है। चलो, यहाँ पर क्या है बेटा? जीन ए है। ठीक है, चलो मान लिया। ऊपर ना बना के नीचे ही बनाता हूँ। तो इसी अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये क्या है बेटा? दे आर होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या है बेटा? ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। यहाँ पर कैपिटल ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा? कैपिटल ए वाला जीन ही होगा। जीन ए अगर यहाँ पर है तो इसी जीन का यहाँ पर भी एक फॉर्म होगा। वो कैपिटल ए भी हो सकता है, वो स्मॉल ए भी हो सकता है। जीन ए यहाँ पर है तो जीन ए यहाँ पर भी होगा। वो हो सकता है कैपिटल ए वाला हो या फिर स्मॉल ए वाला हो। चलो स्मॉल ए ले लिया। ठीक है, जिस कैरेक्टर का जीन यहाँ पर है सेम उसी कैरेक्टर का जीन यहाँ पर होगा। चलो, अब जीन बी को देखो बेटा। यहाँ पर लेता हूँ मैं जीन बी। ये ब्लू कलर का मैंने क्या लिया बेटा? जीन बी लिया। दूसरा जीन लिया। जिस कैरेक्टर का ये वाला जीन है सेम उसी कैरेक्टर का जीन यहाँ पर होगा। हो सकता है ये क्या है बेटा? ये है स्मॉल बी। ठीक है सर, ये है बेटा। देखो, आपकी जब सेल है ना, जब सेल डिवीज़न में जाती है तो सबसे पहले वो G1 फेज़ में आती है, फिर S फेज़ में जाती है, फिर G2 फेज़ में जाती है, उसके बाद M फेज़ में जाती है। S फेज़ वो फेज़ है जहाँ पर DNA जो है वो डबल होता है ना, DNA का होता है रिप्लिकेशन।
क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। क्रोमोसोम के डबल होने की प्रोसेस कब होगी, यानी क्रोमोसोम का डबल नहीं होगा, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है ना वो डबल होगा। तो डीएनए के डुप्लीकेशन की प्रोसेस कब होगी बेटा, डीएनए के डुप्लीकेशन की प्रोसेस होगी एस फेज में। ये मेरा कौन सा फेज है, दिस वन इज माई G1 फेज। अब जब ये वाला पहुंचेगा कहाँ पर बेटा, एस फेज में। एस फेज में पहुंचने के बाद देखो क्या होगा, ये वाली जो आर्म है ना वो ऐसी है, इसी की एक कॉपी यहाँ पर तैयार होगी। तो जो जीन इस वाली आर्म पर थे सेम वही जीन इस वाली आर्म पर आएंगे, इसको कॉपी करके, फिर इसकी कॉपी होगी नीचे की तरफ, ठीक है। जो जीन इस पर है ना सेम वही जीन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इस पर अगर कैपिटल ए है तो इस पर भी क्या होगा, कैपिटल ए। इस पर अगर कैपिटल बी है तो इस पर भी क्या होगा, कैपिटल बी होगा, ठीक है सर। अब ये दूसरा वाला भी ऐसे होगा, देखो ये एस फेज में आता है ना, इसके अंदर का डीएनए डबल हो रहा है। तो जो चीज़ें यहाँ पर है वही चीज़ें यहाँ पर बन रही है, जो चीज़ें यहाँ पर है वही चीज़ें यहाँ पर बन रही। क्रोमोसोम का नंबर 1 है लेकिन डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। जितना डीएनए यहाँ था उतना डीएनए साइड में और बन गया, ठीक है सर। चलो आगे बताइए सर, देखो इधर ये वाला क्रोमोसोम कि ये वाली आर्म यहाँ हो गई, ये वाली आर्म मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है सर। अब इसकी भी कॉपी होगी, यहाँ पर एक ऐसी आर्म बन गई, इसकी भी कॉपी हुई, यहाँ पर एक ऐसी आर्म बन गई, ठीक है सर। यहाँ पर क्या था बेटा, अगर यहाँ पर स्मॉल है ए है तो स्मॉल ए यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर स्मॉल बी है अगर तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, स्मॉल बी ही होगा। वही चीज़ें मैंने यहाँ बना रखी हैं, देखो इस वाले पर कैपिटल ए है तो इस वाले पर भी क्या होगा, कैपिटल ए होगा। स्मॉल ए अगर इस वाले पर है तो इस पर भी क्या होगा, स्मॉल ए होगा, ठीक है। इस पर अगर कैपिटल बी है तो इस पर भी क्या होगा, कैपिटल बी होगा। इसमें अगर स्मॉल बी है यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल बी होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये बेटा कब की बात है, ये बात है एस फेज़ की, ठीक। एस फेज़ में ऐसा हो जाता है। तो आने वाली जो G2 फेज़ होगी उसमें भी कैसा दिखेगा ये, उसमें भी कुछ आपको ऐसा दिखेगा। देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको अच्छे से लेनी है, अदरवाइज हम कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पाएंगे। चलो ये जब जाता है G2 फेज में फिर कैसा दिखता है वो बना रहे हैं। क्या है बेटा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डेवलप हुआ, कैपिटल ए यहाँ पर, कैपिटल ए यहाँ पर, कैपिटल बी, तो यहाँ पर भी कैपिटल बी, यहाँ पर लिया आपने स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल बी, तो यहाँ पर भी स्मॉल बी, ठीक है सर। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि लिंकेज क्या है। एक क्रोमोसोम नीचे मैंने बना रखा है यहाँ पर, ये वाला, इस पर एक जीन मान लेता हूँ सी है, इस पर मान लिया मैंने स्मॉल सी है। तो जो दूसरा वाला क्रोमोसोम पेयर है ना वो कुछ ऐसे है बेटा, देखो ए ऐसे, ठीक। जैसे इस पर कैपिटल ए रहा, मान लिया इस पर कैपिटल सी है, इस पर कैपिटल सी होगा। इसी का जो दूसरा पेयर है ना, कुछ ऐसे, इस पर मान लिया स्मॉल सी है, इस पर क्या है, स्मॉल सी है, ठीक है। देखो अब ये दो जीन हैं ए एंड बी, ए एंड बी जीन को देखो, ये सेम क्रोमोसोम पर हैं कि नहीं है, ये दोनों क्या हैं बेटा, सेम क्रोमोसोम पर हैं। जीन ए एंड बी आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जीन ए और बी कहाँ पर हैं बेटा, सेम क्रोमोसोम पर है। देखो जीन ए एंड जीन बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो जो जीन ए एंड बी जो सेम क्रोमोसोम पर है ना, इन जीन्स को हम कहते हैं बेटा लिंक्ड जीन। क्या कहोगे इनको, इनको कहोगे लिंक्ड जीन। क्यों लिंक्ड जीन कहते हैं, देखो क्या है। अब यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम पर दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। ये इस जीन का लोकस है, ये इस जीन का लोकस है, यानी दो लोकस एक ही क्रोमोसोम पर है, ठीक है सर। अब बेटा जब गैमिट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर क्या होता है ये समझ, यहाँ से ये दोनों में से एक अलग होकर एक गैमिट में, ये दूसरे गैमिट में, फिर इन दोनों में से एक अलग होकर तीसरे गैमिट में, एक चौथे गैमिट में। यानी यहाँ पर जब गैमिट बनेंगे तो कितने गैमिट बनेंगे सर, 4 गैमिट बनेंगे। एक गैमिट, 2 गैमिट, 3 गैमिट, 4 गैमिट। G1 फेज
एस फेज, ये G2 फेज के हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पर यह हो रही है मियोसिस यानी एम फेज में, ठीक है। तो ये वाला जब अलग होगा, इन दोनों में से ये वाला जब अलग होगा तो ये कुछ इस तरीके से अलग होगा। ए ऐसे, ए जा रहा है यहाँ पर अगर, तो अपने साथ किसको लेके जाएगा वो, यहाँ वाले बी को भी लेके जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, जब ये वाला अलग हुआ होगा तो कुछ ऐसा बना होगा, ये वाला ए इसको लेके आया होगा, ये वाला इसको लेके आया होगा, ठीक है। अब जब इस वाले होमोलॉगस जो आपका ये जो आपका क्रोमोसोम है, इसका जब डिवीज़न हुआ होगा तो ये आधा एक तरफ गया होगा, ये आधा एक तरफ गया होगा, यानी ये कुछ इस तरीके से बना होगा, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी गया होगा। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो है ना, ये कुछ इस तरीके से बना होगा, स्मॉल ए इस साइड में, स्मॉल बी इस साइड में, ठीक है सर। गैमिट फॉर्मेशन हुआ, देखो दो जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं, लेकिन यहाँ पर जब गैमिट का फॉर्मेशन हुआ, देखो ये सब क्या है बेटा, गैमिट हैं। गैमिट फॉर्मेशन के लिए क्या होती है, मियोसिस होती है। जब गैमिट फॉर्मेशन हुआ तब भी ये दोनों जीन क्या हैं, साथ साथ में हैं। तो किसी जीन का सेम क्रोमोसोम पर होना और गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पर भी उनका साथ साथ ही किसी एक गैमिट में जाना, क्या है, लिंकेज है। क्या है बेटा, ये लिंकेज है। पहली बात क्या है, दो जीन जब सेम क्रोमोसोम पर मौजूद हैं तो इनको कहोगे आप लिंक्ड जीन। क्या कहोगे, लिंक्ड जीन। अब जब गैमिट फॉर्मेशन होगा, ऐसे गैमिट फॉर्मेशन होगा तो ये क्रोमोसोम एक गैमिट में गया, ये वाला दूसरे में गया, ये इधर वाला तीसरे में गया और ये वाला चौथे में गया। अब आप देखो कि जहाँ जहाँ ए गया है वहाँ वहाँ साथ में बी को ले गया है कि नहीं ले गया है, ले गया। तो जहाँ जहाँ ए गया वहाँ वहाँ साथ में बी को ले गया है, यानी ये जीन गैमिट में भी क्या है बेटा, साथ साथ हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, दोज जीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन, ठीक है। और लिंक्ड जीन क्या करते हैं, वो गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पर वो एक कोशिश करते हैं ना कि वो साथ साथ किस में जाएं, एक गैमिट में जाएं, ठीक है। तो लिंकेज क्या है बेटा, दो जीन्स का एक क्रोमोसोम पर होना और गैमिट फॉर्मेशन में उन्हीं दोनों जीन्स का एक साथ गैमिट में जाना क्या कहलाता है बेटा, लिंकेज कहलाता है। अब आप आई होप इसकी मीनिंग समझ पा रहे हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिंकेज, ठीक है। बात समझ आई बेटा। अब यहाँ पर देखो, अगर ए और बी साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है सर, लेकिन इस वाले में से इस वाले में से, यानी कैपिटल सी इसके साथ जाएगा इस वाले क्रोमोसोम के साथ, जब ये अलग होगा इसके साथ में ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा, ये बात कोई फिक्स है। इनमें भी तो गैमिट बनेंगे, ऐसे ऐसे इसके भी 4 पार्ट बनेंगे, कैपिटल सी इन दोनों में बनेगा ऐसे, स्मॉल सी। गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पर अगर ये चारों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो ये चारों भी तो अलग होंगे ना, ये एक होमोलॉगस पेयर है, दूसरा होमोलॉगस पेयर है, ठीक है। तो क्या ये वाला सी ए कैपिटल ए के साथ जाएगा या फिर ये वाला सी जो है ये स्मॉल ए और स्मॉल बी के साथ जाएगा, ये बात फिक्स है, ये बात अनसर्टेन है, यानी ये बात निश्चित नहीं है। तो यानी ये वाला जीन जो है ना इस पर डिपेंड नहीं है, तो ये वाला क्या है बेटा, अनलिंक्ड जीन है। क्या है बेटा, ये अनलिंक्ड जीन है। ऐसे जीन जो सेम क्रोमोसोम पर हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, सेम क्रोमोसोम पर हैं, ये क्या है आपके लिंक्ड जीन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ किसको, बी एंड सी को, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर है, वो रेड वाले पर है बी और सी वाला जो है वो ब्लू वाले पर है, तो इनको आप क्या कहोगे, अनलिंक्ड जीन, ठीक है। लिंक्ड जीन क्या कोशिश करते हैं, दे टेंस टू बी टुगेदर इन गैमिट फॉर्मेशन, वो चाहते हैं हमेशा साथ साथ रहना गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पर भी। देखो ए और बी क्या थे बेटा, ए और बी यहाँ पर भी साथ थे, यहाँ पर भी साथ थे, गैमिट का फॉर्मेशन हुआ था, देखो यहाँ पर भी ए और बी क्या है बेटा, साथ साथ हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले ए और बी के साथ में, यानी इसके साथ में, ये इतने के साथ में, इस इतने के साथ में ये कैपिटल सी वाला जाएगा कि स्मॉल सी वाला जाएगा, ये बात फिक्स है, नहीं फिक्स है ना। ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ कैपिटल सी ही जाए, या फिर जरूरी ये भी नहीं है कि कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ स्मॉल सी ही जाए, कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, अनलिंक्ड जीन हुए, ये साथ साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, दोनों बात है, लेकिन ये दोनों क्या है बेटा, हमेशा गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पर साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं, तो दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। बात समझ आई। आई होप आपको लिंकेज का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा कि लिंकेज क्या है, ठीक है। तो पहली बात, लिंकेज क्या है बेटा, जीन आर फिजिकली लिंक्ड,
जीन आर physically linked and tends to be together in gamete formation। और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर भी कैसे रहना चाहते हैं बेटा, साथ साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसे जीन्स को आप क्या कहते हो, लिंक्ड जीन कहते हो। और उनके साथ साथ रहने की जो प्रोसेस है ना, उसको आप क्या कहते हो, लिंकेज कहते हो। इट इज कॉल्ड लिंकेज, इट इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही तो इधर देख बेटा, दो जीन ऐसे हैं ए एंड बी जो एक क्रोमोसोम पर है, सी अलग क्रोमोसोम पर है। तो सेम क्रोमोसोम पर है, तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इन दोनों में से एक गैमेट में जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरे गैमेट में जाएगा। तो ए और बी हमेशा साथ ही रहेगा ना। जब ये वाला जाएगा, देखो इसी पर देखो ऐसा है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इसी पर है। तो ये जिसके साथ जाएगा, ए जिसके साथ जाएगा उसके साथ बी भी तो जाएगा ना, क्योंकि ये तो बी से टूटेगा नहीं, ये ऐसे ही जाएगा। ये कैसे जाएगा बेटा, इस पर अगर स्मॉल ए स्मॉल बी है तो जिसमें स्मॉल ए जाएगा उसमें स्मॉल बी की मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि वो भी उसी क्रोमोसोम पर है। तो ये जो दोनों जीन क्या है बेटा, लिंक्ड जीन है। और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जीन पेयर अलग होते हैं ना ऐसे, तो ये क्रोमोसोम अलग हो रहा है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। जब अलग हो रहा है तो इस पर जो जीन है साथ साथ में वो एक तरफ जाएंगे, इस पर जो जीन है वो एक तरफ जाएंगे। तो इस पर जो जीन है ना वो सब क्या कहलाएंगे, आपस में लिंक्ड जीन कहलाएंगे। और उनका गैमेट में साथ साथ जाना ही क्या है, लिंकेज है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। इसका स्क्रीनशॉट कर बेटा फटाक से अच्छे से, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर एक बात थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट करो। तो यहाँ पर फिर से लिखता हूँ मैं, फिर स्क्रीनशॉट कर लेना। ये बी एंड सी, यहाँ पर क्या था, कैपिटल सी। ये बी एंड सी क्या है बेटा, बी एंड सी अनलिंक्ड जीन है। ये बी एंड ये सी क्या है बेटा, ये आपके अनलिंक्ड जीन है। क्या है, आपके अनलिंक्ड जीन है। आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिंकेज को और अच्छे से समझते हैं कि लिंकेज क्यों होती है। वाई लिंकेज, वाई जीन आर प्रेजेंट, वाई मोर देन वन जीन या फिर मोर देन 2-3 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सिंगल क्रोमोसोम। ऐसा क्या है कि मजबूरी बन जाती है दो जीन्स की एक ही क्रोमोसोम पर पाया जाना। ठीक, एक ही क्रोमोसोम पर एक से ज़्यादा जीन क्यों होते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम देखते हैं। चलो बेटा मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ, आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब बेटा ये तो समझ लिया कि लिंकेज क्या है, दो जीन्स का एक साथ एक ही क्रोमोसोम पर पाया जाना लिंकेज है, और एक साथ उनका गैमेट में जाना ही क्या है, लिंकेज है। ठीक है, चलो देखो अब सवाल ये उठता है कि सर लिंकेज क्यों होती है, वाई लिंकेज। देखो ये एक क्रोमोसोम था, ये उसी होमोलॉगस पेयर का दूसरा क्रोमोसोम था। इस पर कैपिटल ए जीन था, तो इस पर भी क्या होगा, उसी कैरेक्टर का जीन होगा, स्मॉल ए मान लिया था। चलो यहाँ पर मान लिया बेटा कैपिटल बी था, यहाँ पर मान लिया क्या था, स्मॉल बी था। अब जब ये लोग रेप्लिकेशन करेंगे तो इसी तरीके की एक और आर्म बना देंगे, ए ऐसे, यहाँ पर कुछ ऐसे, ये ऐसे एंड ये ऐसे। ठीक है, तो कैपिटल ए देखो इसकी कॉपी होकर यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर कैपिटल ए ही आना है, इसकी कॉपी होकर यहाँ पर आएगी तो स्मॉल ए ही आना है, इसकी कॉपी होकर बेटा यहाँ पर आएगी स्मॉल बी आना, सॉरी कैपिटल बी आना है, इसकी कॉपी होकर यहाँ पर आएगी क्या आना है, स्मॉल बी आना है। ठीक है सर, ये दोनों जीन क्या है सर, ये दोनों जीन लिंक्ड जीन है। क्या है, लिंक्ड जीन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि लिंकेज क्यों। देखिए क्रोमोसोम के नंबर आप में कितने हैं, आप में 23 पेयर्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जीन्स के नंबर आप देखिए वो लाखों में होते हैं। अगर एक जीन एक क्रोमोसोम पर पाया जाएगा तो 1,00,000 जीन के लिए 1,00,000 क्रोमोसोम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। ठीक है, अब जैसे
100 लोग हैं जिनको एक बस में सवार होके इलाहाबाद से लखनऊ जाना है, ठीक है, मान लिया जाना है। अब एक आदमी अगर एक बस में सवार होगा तो 100 बसें लगेंगी, लेकिन दिक्कत यह है ना कि जो बस का डिपो है वहाँ पर बसेस की संख्या केवल 2 ही है। तो क्या होगा, एक बस में एक से ज़्यादा लोग बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जाना 100 लोग को है, 100 लोग को इलाहाबाद से निकल कर लखनऊ जाना है, लेकिन उस डिपो में मात्र बसें हैं 2। एक आदमी चाहता था कि मैं अकेला सिर्फ एक बस में जाऊं, तो डिपो में कितनी बसें होनी चाहिए थी? 100 बसें, लेकिन डिपो में बसों की संख्या मात्र 2 थी। तो अब उन लोगों की मजबूरी ये बन रही है ना कि 50 लोग एक बस में बैठ जाएं, 50 लोग एक बस में बैठ जाएं। एक बस जो है लखनऊ अगर ऊंचाहार रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंच रही है तो 50 आदमी उसी रास्ते से पहुंचेंगे। दूसरी बस अगर इलाहाबाद कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंच रही है तो उसमें बैठे 50 लोग उस रास्ते से पहुंचेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक। तो वो सारे लोग एक दूसरे से क्या है, लिंक हैं। एक नहीं भी जाना चाहता है अगर कानपुर वाले रूट से, कानपुर लखनऊ जाते वक्त वो नहीं चाहता कि इलाहाबाद से चलें कानपुर जाएं और उसके बाद लखनऊ पहुँचे, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो जिस बस में बैठा है ना वो बस जाएगी ही उधर से। तो वैसे ही इस बी जीन की मजबूरी है, अगर वो एक साथ नहीं भी जाना चाहता है ना तो उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस बस में सवार है ना वो बस जाएगी उसी रास्ते से। ठीक है, बात समझ आ गई? देखो, कहने का मतलब यह है कि लिंकेज क्यों होती है। वो सारे लोग बस में एक साथ क्यों बैठे? इसलिए बैठे कि बसेस के नंबर कम थे। वैसे ही एक क्रोमोसोम पर एक से ज़्यादा जीन इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म में उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते। हमारे अंदर लाखों जीन होते हैं लेकिन क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं? 23 पेयर्स। ठीक है, तो लाखों जीन्स को 23 पेयर्स पर ही बैठना है, तो भाई जाहिर सी बात है फिर एक क्रोमोसोम पर एक से ज़्यादा जीन होगा। एक से ज़्यादा, एक ही क्रोमोसोम पर एक से ज़्यादा जीन होंगे तो उनके बीच में क्या होगी? लिंकेज होगी। उनको आप लिंक्ड जीन कहोगे। जब गैमेट भी फॉर्मेशन करेंगे तब भी वो साथ साथ ही जाएंगे, यानी उनमें क्या होगी? लिंकेज होगी। तो लिंकेज का पीछे का कारण क्या है? नंबर ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स इज मोर देन, इज मोर देन बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Number of gene is more than number of chromosome. That's why more than one gene, that's why more than one gene are present, that's why more than one gene are present on a single chromosome. इसीलिए बेटा एक से ज़्यादा जीन मौजूद होते हैं एक सिंगल क्रोमोसोम पर, क्योंकि क्रोमोसोम की अपेक्षा जीन्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब एक क्रोमोसोम पर एक से ज़्यादा जीन जब होंगे तो उनमें लिंक्ड जीन कहलाएंगे, उनमें क्या होगी? लिंकेज होगी। वो गैमेट फॉर्मेशन में भी साथ साथ रहना चाहेंगे, उनमें क्या होगी? लिंकेज होगी। तो लिंकेज क्यों है समझ पा रहे हो आप? एक क्रोमोसोम पर एक से ज़्यादा जीन है तो उनकी मजबूरी है साथ साथ रहना, वो जहाँ भी रहेंगे साथ साथ रहेंगे, इसलिए लिंकेज है। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है भाई कि लिंकेज होने का कहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, लिंकेज ना होने का कहाँ पर फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, देखो इधर मेरे पास 2 सेल है बेटा, एक 2 कंडीशन बनाई मैंने, एक ये कंडीशन बनाई, एक सेल का न्यूक्लियस, ये बेटा दूसरी सेल का न्यूक्लियस। ठीक है सर, जीन का काम क्या होता है बेटा? जीन का काम होता है ट्रांसक्रिप्शन करके एक mRNA बनाना, mRNA में फिर ट्रांसलेशन करवा के क्या बनाना बेटा? प्रोटीन बनाना। ठीक है सर, मेरे पास यहाँ पर एक कंडीशन कुछ ऐसी है, एक मिनट बेटा, अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। एक चलो देखो, यहाँ पर इस वाले सेल के अंदर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी साथ साथ में है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ए
स्मॉल ए ले लेता हूँ, यहाँ पर स्मॉल बी ले लेता हूँ। देखो जिसकी इसकी कॉपी सेम ये होगा, इसकी कॉपी सेम ये होगा। ठीक है सर, चलो ये बात हो गई बेटा। ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों हैं लिंक्ड जीन। ठीक है, तो इस सेल के अंदर ये ए वाला जो है ना, ये बेटा अपनी प्रोटीन बनाता होगा, ये ए की प्रोटीन है। बी वाला भी क्या करता होगा बेटा, ये अपनी प्रोटीन बनाता होगा। ठीक है, तो ए की भी प्रोटीन बन रही है और बी की भी प्रोटीन बन रही है। अब दूसरी सेल लेते हैं बेटा। देखो देखो बात समझने की कोशिश करोगे आप ना तो बहुत आगे जाओगे। अगर चीज़ों को रटने की कोशिश करोगे बेटा तब फिर समस्या है। कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखोगे आगे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी। आगे की कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये एक पेयर था, इस पर 2 जीन थे, साथ साथ में थे, लिंक्ड जीन थे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस सेल में एक कंडीशन लेता हूँ कि इस पर क्या है बेटा, इस पर केवल और केवल कैपिटल ए है, इस पर स्मॉल ए है। ठीक है, एक जीन इस पर है, दूसरा जीन जो है ना वो दूसरे क्रोमोसोम पर है। ये एक होमोलॉगस पेयर है, ये दूसरा होमोलॉगस पेयर है। तो यहाँ पर देखो क्या सीन बनेगा, सीन ये बनेगा कि जब दोनों सेम क्रोमोसोम पर हैं तब ये क्या है, लिंक्ड जीन है। यहाँ पर क्या है बेटा, ये अनलिंक्ड जीन है। यहाँ पर क्या है, ये अनलिंक्ड जीन है। अब आप एक बात बताओ कि लिंक्ड जीन जब थे तो उसमें भी क्या बन रही थी, प्रोटीन बन रही थी। हाँ सर बन रही थी। इस सेल के अंदर बताओ बेटा प्रोटीन बनेगी कि नहीं बनेगी। हाँ सर बनेगी। ए जो है वो अपनी प्रोटीन बनाएगा ऐसे, ठीक है। बी जो है बेटा वो अपनी प्रोटीन बनाएगा कुछ ऐसे। तो यानी ए और ए की प्रोटीन यहाँ भी बन रही है, बी की प्रोटीन यहाँ भी बन रही है, ए की प्रोटीन यहाँ भी बन रही है और बी की प्रोटीन यहाँ भी बन रही है। यानी इसमें दोनों क्रोमोसोम दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं, फिर भी प्रोटीन सेम वही ऐसे ही बना रहे हैं। दोनों प्रोटीन इसके अंदर बन रही है। इसमें दोनों जीन अलग अलग हुए हैं तब भी क्या बन रही है, प्रोटीन सेम बन रही है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन फॉर्मेशन ड्यू टू लिंकेज। लिंकेज के कारण प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया पर, जीन के प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लिंकेज है तब भी वही प्रोटीन बना रहा है, लिंकेज नहीं है तब भी वही प्रोटीन बन रही है। तो सर फर्क कहाँ आएगा, तो फर्क देखने को मिलेगा बेटा कहाँ पर, फर्क देखने को मिलेगा उन्हीं सेल में, फर्क देखने को मिलेगा। लिंकेज का इफेक्ट उन्हीं सेल में देखने को मिलेगा जो मियोसिस करेंगे। देखो अगर ये मियोसिस करेगा, इस कंडीशन में मियोसिस होगा ना, तो इसके 4 जो गैमेट बनेंगे ऐसे, ये दोनों इससे अलग हुए और ये दोनों बेटा इन दोनों से अलग हुए। इस पर आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, इस पर भी आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, इस पर क्या आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, इस पर आएगा स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो देखो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सब क्या है आपस में साथ साथ हैं बेटा। देख इधर ये आपस में क्या है, ऐसे साथ साथ हैं। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन में लिंक्ड जीन क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। तो ये इसमें कितने टाइप के गैमेट बन रहे हैं, 2 टाइप के। एक गैमेट बन रहा है ए बी का, ठीक है, दूसरा गैमेट बन रहा है स्मॉल ए स्मॉल बी का। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें क्या होगा, दोनों अनलिंक्ड जीन है ना, तो ये चारों ऐसे अलग हो गए। ब्लैक वालों को चारों को मैं अलग करता हूँ। बेटा ध्यान से देखो इधर, आपको फ़र्क समझ आएगा। ठीक है, इसमें कैपिटल ए है, इसमें भी कैपिटल ए है। ये दोनों इन दोनों के अलग होने से आए हैं। ठीक है सर, यहाँ पर एक स्मॉल ए है, यहाँ पर एक स्मॉल है, ये दोनों इन दोनों के अलग होने से आए हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं बेटा, यहाँ पर देखो ग्रीन वाला बनाता हूँ मैं, नीचे बनाता हूँ थोड़ा, यहाँ से इसको उठा के हटा लूँगा मैं। यहाँ पर देखो ये बी वाले जब अलग होंगे तो ये दोनों इन दोनों से बन सकते हैं, यानी इस पर भी कैपिटल बी, इस पर भी क्या है बेटा कैपिटल बी। ये दोनों यहाँ से ऐसे अलग हो गए एक दूसरे से और कुछ ऐसे बन गए, इस पर है स्मॉल बी एंड इस पर है स्मॉल बी। हो सकता है ये जो बी वाला है ये कैपिटल ए के साथ चला जाए, या फिर हो सकता है किसके साथ चला जाए बेटा, स्मॉल ए के साथ। तो देखो क्या क्या हो सकता है, ये वाले बी के साथ ये भी जा सकता है। ठीक है, ए के साथ में ये स्मॉल बी भी जा सकता है। क्या गैमेट बनेगा यहाँ पर, ए के साथ में जब कैपिटल बी गया तो ये बना,
इसके साथ में यहाँ पर क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा इसको रफ करके मैं क्लियर बनाता हूँ। देखो इनका अलग करता हूँ मैं, 2 कैपिटल ए के बनेंगे यहाँ से, ठीक है सर, 2 स्मॉल ए के बनेंगे सर यहाँ से, हाँ सर ठीक है। अब एक कैपिटल, देखो इसको कैपिटल ए कर दिया, इसको भी कैपिटल ए कर दिया, इसको स्मॉल बी कर दिया, इसको भी स्मॉल बी कर दिया। देखो अब ये स्मॉल बी वाला यहाँ से इसके साथ जा सकता है ऐसे, क्या है ये कैपिटल बी, सॉरी ये कैपिटल बी इसके साथ जा सकता है, हाँ सर जा सकता है। ये कैपिटल बी इस स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। इसको यार ए करो, कहाँ से बी लिख दिया, ये क्या हो गया बेटा, ए हो गया। ये कैपिटल बी वाला इस स्मॉल ए के साथ भी जा सकता है, हाँ सर जा सकता है, ठीक है। और ये वाला कैपिटल बी इसके साथ जा सकता है, जा सकता है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको 4 तरीके के कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आप समझने की कोशिश करो। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर इफेक्ट पड़ता है लिंकेज होने का, अदरवाइज लिंकेज होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी तरीके से। इन चारों को मैं अलग अलग बनाता हूँ ऐसे डंडी के तरीके से। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इनका एक बनाता हूँ, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। इस पर क्या है बेटा, कैपिटल ए है, इस पर भी क्या है, कैपिटल ए है, इस पर स्मॉल ए है, इस पर भी क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इन बी को मैं अलग करता हूँ। इस वाले में कैपिटल बी है, यानी यहाँ पर 2 डंडी ऐसे बनाता हूँ, एक कैपिटल बी ये वाला, दूसरा वाला कैपिटल बी यहाँ पर। ठीक है सर, चलो उसके बाद यहाँ पर एक स्मॉल बी यहाँ पर, एक स्मॉल बी यहाँ पर। चांसेस क्या क्या है बेटा, देखो चांसेस ये भी हैं कि इस कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी वाला चला जाए ऐसे, ठीक है। इसके साथ चांस है कि हो सकता है इस कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी वाला चला जाए, हाँ सर जा सकता है, ठीक है। अब चांसेस ये हैं कि इस स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी वाला चला जाए, ये वाला देखो, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, तो ये दूसरा वाला जो बचा है ना, ये दूसरा वाला कैपिटल बी इस स्मॉल ए के साथ में चला जाए, हाँ सर जा सकता है। और क्या चांस है बेटा, ये दूसरा वाला जो बी बचा है ना, ये इसके साथ जा सकता है, हाँ सर जा सकता है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या हुआ है, पहले वाले में कैपिटल ए के साथ में ये वाला कैपिटल बी चला गया यहाँ पर, हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ, स्मॉल कैपिटल ए के साथ ये स्मॉल बी वाला भी जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे से फ्री क्रोमोसोम है, अलग अलग है, हाँ सर जा सकता है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर बना क्या बेटा, यहाँ पर बना ए बी, यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो चले गए, इसमें का ये वाला बचा है, ये वाला कैपिटल बी इस वाले स्मॉल ए के साथ जा सकता है, तो ये बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी यहाँ से। अब बचा ये वाला, तो ये वाला स्मॉल बी इस स्मॉल ए के साथ जा सकता है, तो यहाँ पर क्या बना सकता है बेटा, ये बना सकता है स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देख बेटा कितने टाइप के गैमेट मिले, लिंकेज थी तो 2 केवल गैमेट मिल रहे थे, लिंकेज नहीं है तो 4 मिल रहे हैं, ए बी यहाँ पर देखो, फिर मिला कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर मिला स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर मिला स्मॉल ए स्मॉल बी, 4 गैमेट मिल रहे हैं ना बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा, वेरिएशन मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा अलग फॉर्मेशन हो रहा है। जब लिंकेज नहीं है तो अलग चीज़ें बन रही हैं, ठीक। लिंकेज है तो क्या हो रहा था बेटा, देखो सेम कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों साथ साथ में थे। यहाँ पर देखो अलग हुए तो 4 तरीके के गैमेट मिले। तो बेटा देखो लिंकेज है या नहीं है, इस बात का कोई फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक मियोसिस नहीं करेंगे, यानी जब तक वो गैमेट फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। देखो मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ ना कि इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज देखो आपका नीट वगैरह का एग्जाम देना है, आपको अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी के थ्रू जाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिसमें जितना उसमें लिखा उतना ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन अगर आप किसी बड़े लेवल पर जाके, जैसे बीएससी की क्लासेस करेंगे, इवन आगे जाके मास्टर्स वगैरह करना है आपको, एमएससी वगैरह करना है, या फिर आगे जाके नेट जेआरएफ करके रिसर्चर बनना है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बेटा आप जो कॉन्सेप्ट अभी सीख के जाओगे ना, ये सारे बहुत काम आने वाले हैं,
तो बेटा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक। इतना टाइम तो आप खेलने कूदने में, इधर उधर इंस्टा की रील खिसकाने में लगा देते होगे, ठीक। तो बेटा वो टाइम वहाँ ना वेस्ट करके आप यहाँ पर इस्तेमाल करिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा हो, बट बेटा वहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। यहाँ पर टाइम लग रहा है, ये लगता होगा कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन सर जो पढ़ा रहे हैं बार बार ना, वो बेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो एकदम मील का पत्थर है, समझ लीजिए। हमेशा आपके साथ ये चीज़ें अगर आपने सीख ली ना अभी, तो वो हमेशा का हमेशा बनी रहेंगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, चलो बच्चों देखो हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा है कि लिंकेज जो होती है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोटीन फॉर्मेशन का। लिंकेज है तब भी सेम प्रोटीन बनेगी, लिंकेज इसमें देखो नहीं है फिर भी प्रोटीन तो सेम ही बन रही है। बट जब गैमेट फॉर्मेशन करेगी, जब ये वाली सेल देखो जिसमें लिंकेज है वो गैमेट फॉर्मेशन कर रही है, तो केवल 2 टाइप के गैमेट बना रही है। ये वाली सेल जिसमें लिंकेज नहीं है, 2 अलग अलग जीन जो हैं वो 2 अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, तो 2 अलग अलग पैटर्न में जा रहे हैं, ठीक है। 2 अलग अलग पैटर्न में जा रहे हैं। यहाँ पर इसको मैंने बार बार समझाया बेटा, इसको आगे पीछे करके आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि लिंकेज होने के कारण गैमेट मुझे 2 तरीके के मिल रहे हैं, लिंकेज ना होने के कारण मुझे गैमेट मिल रहे हैं 4 तरीके के, ठीक है। तो गैमेट का फर्क कहाँ पड़ रहा है? गैमेट बनने पर लिंकेज, देखो लिंकेज होने का फर्क कहाँ पर पड़ रहा है, ठीक। ध्यान से सुनेंगे बात को, लिंकेज होने का फर्क कहाँ पड़ रहा है? लिंकेज होने का फर्क तभी पड़ेगा जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, और गैमेट फॉर्मेशन तभी होगा जब मियोसिस होगी। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखता हूँ कितने लोग कर सकते हो इसको बेटा। तो लिंकेज अगर हमको देखनी है तो कौन सी सेल में देखने को मिलेगी? पहली सेल का नाम लिखता हूँ बेटा मैं, स्किन सेल। हाँ सर, क्या लिखा बेटा मैंने? स्किन सेल। बी लिखता हूँ बेटा मैं लीवर सेल, ठीक। सी लिखता हूँ मैं स्पर्मेटोगोनिया, और डी लिखता हूँ बेटा मैं ऑल। मुझे लिंकेज सब में देखने को, लिंकेज का इफेक्ट मुझे सब में देखने को मिलेगा। फटाक से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अगर मुझे लिंकेज देखनी है तो अभी मैंने देखा कि लिंकेज केवल कहाँ पर दिखेगी? जिस सेल में क्या होगी बेटा? जिस सेल में मियोसिस होगी, जिस सेल में क्या होगी? मियोसिस होगी, उसी सेल में लिंकेज का इफेक्ट दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो देखो इस सेल में, ये स्किन सेल है, इसमें क्या होती है बेटा? इसमें होगी, अगर होगी भी तो माइटोसिस होगी। इसमें भी क्या होगी? होगी भी तो माइटोसिस ही होगी। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया वो सेल है जो मियोसिस करके क्या बनाती है बेटा? वो बनाती है स्पर्म को। क्या बनाएगी बेटा? स्पर्म को। तो ये वो सेल है ना जिसके अंदर मियोसिस होगी। इनमें तो मियोसिस नहीं हो रही, इसमें तो माइटोसिस हो रही है। तो मियोसिस जिसमें होगी उसी में लिंकेज का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो लिंकेज का इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा बेटा? स्पर्मेटोगोनिया में मिलेगा, क्योंकि यही वो सेल है जिसमें मियोसिस होती है और स्पर्म बनता है। इनमें मियोसिस नहीं होती, तो इनमें लिंकेज का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लिंकेज का इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? मियोसिस में। यहाँ से हमको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, ठीक है बेटा। क्लास लंबी हो जा रही है, ठीक। तो 1-2 दिन क्लासेस आपकी नहीं हुई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हमने लिंकेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीख ली है। अब अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग लिंकेज को कैसे स्टडी करते हैं, हाउ वी स्टडी लिंकेज। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? हाउ वी स्टडी लिंकेज। तो अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, इसको मिस मत करना। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज इनकम्प्लीट लिंकेज एंड व्हाट इज कंप्लीट लिंकेज, ठीक है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन लिंकेज, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं अगली क्लास में हाउ वी स्टडी लिंकेज। हम लोग लिंकेज को कैसे पढ़ते हैं, यानी हम लोग सहलग्नता को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब थोड़ा सा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, बट चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हाँ सर हमको हो गई है। लिंकेज क्या है, लिंकेज क्यों होती है, ठीक, और लिंकेज हमको कहाँ पर देखने को मिल सकती। 3 बातें हैं, लिंकेज क्या है, लिंकेज क्यों होती है, और लिंकेज कहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो हाँ सर, जिस सेल में मियोसिस होगी, गैमेट फॉर्मेशन होगा, वहाँ देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो 3 बातें हमने बेसिक्स की सीख ली हैं, ठीक बेटा। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है वो क्लास बहुत ही लंबी हो जाए, ठीक है, 1 आध घंटे की भी हो सकती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए
ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं।